Welcome back everyone to the course in which we were learning about the mathematics portion for our competitive programming and basic DSN problem solving. So for this video, it is going to be a very important one because इसमें क्या है मैं जो हमने हार्मोनिक सीरीज पढ़ी थी हार्मोनिक सीरीज में मैंने आपको एक एप्लीकेशन बताई थी कि n बाई डी की फ्लोर वैल्यूज के हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ एनी डिस्टिंक्ट वैल्यूज होती है उसका बहुत अच्छा एप्लीकेशन यहाँ पे होगा। तो वो कॉन्सेप्ट जब मैं आपको इंट्रोड्यूस करा रहा था बस मैंने आपको एज अ फैक्ट बता दिया था, थोड़े बहुत उसके प्रूफ दे दिए थे। बट इस वाली प्रॉब्लम में इस वाली वीडियो में मुझे बहुत ज़्यादा डिटेल में देखने वाले हैं सारे नुएंसेस उसके, जो भी हमारी छोटी मोटी चीज़ें हैं, क्या हमारे बेसिक फॉर्मूलेज है, किस तरह की हमारी टेक्निक है, वो सारी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बहुत एडवांस हमारा सेक्शन हो जाता है ये, और इसके साथ आपके एक बहुत बहुत ज़्यादा रेंजेस ऑफ प्रॉब्लम्स यहाँ से आपके ओपन हो सकते हैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के साथ। तो आई वुड जस्ट से कि आप लास्ट तक वीडियो को देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा पूरा कॉन्सेप्ट। And start करते हैं to demonstrate this concept. I have taken this problem which is the sum of divisors. ये आपको क्या सी एस के प्रॉब्लम सेट से देखने को मिल जाता है, प्रॉब्लम मैथमेटिक्स सेक्शन से। प्रॉब्लम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। बाकी स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम में हमें क्या बोला गया, प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही है। इसमें क्या बोला गया, लेट सिग्मा ऑफ एन डिनोट द सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ एन इंटीजर एन। फॉर एग्जांपल सिग्मा ऑफ 12 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2 प्लस 3 4 6 एंड 12। सिग्मा ऑफ एन हमारा क्या है, विच इज द सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर नंबर एन। जैसे कि 12 के हमारे पास डिवाइजर्स है, 12 के डिवाइजर्स आपको पता है यार, 1 2 3 4 6 12, इन सभी का जो सम होगा विच इज सिंपली सिग्मा ऑफ 12। ये जो भी इसके डिवाइजर्स है उन सभी का सम को हमने क्या है एज अ सिग्मा ऑफ एन से डिनोट किया। योर टास्क इज टू कैलकुलेट द सम समीशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 टू एन सिग्मा ऑफ आई मॉड्यूलो 10 टू द पावर 9 प्लस 7। हमें क्या है, जितने भी हमारे सिग्माज हैं आई की वैल्यू 1 से n तक ले जाकर जितने भी हमारी सिग्मा की वैल्यूज है उन सभी का सम हमें कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जांपल वो वाली चीज़ है यार, n की वैल्यू 10 है तो आपको सिग्मा 1 कैलकुलेट करना है, आपको सिग्मा 2 कैलकुलेट करना है, सिग्मा 3 एंड अप टू एंड सो सिग्मा 10 तक के आपको सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करना होगा। एंड फॉर एग्जांपल सिग्मा 10 की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि इसके डिवाइजर्स है हमारे पास 1 2 5 10, इन सभी का हम सम करेंगे विच इज 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 10। ये इस पर्टिकुलर टर्म का हमारे पास सम होगा। इसी तरह से हम 9 का 3 का सबका सिग्मा निकालेंगे और उन सभी का हम सम करेंगे, सो दैट विल बी आवर फाइनल आंसर। और उसकी वैल्यू को मॉड करके हमें आंसर देना होगा। तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड हमारी प्रॉब्लम है। और अगर आप ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन देखना चाहो तो बहुत सिंपल है, हमारे पास एक हम आराम से कर सकते हैं। बट ये प्रॉब्लम क्यों इंटरेस्टिंग हो जाती है, सिंपल इस कंस्ट्रेंट की वजह से बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि एन की वैल्यू 10 टू द पावर 12 में है। तो आपके जो बेसिक ब्रूट फोर्स वाले सॉल्यूशन होते थे, कौन से हमारे पास सॉल्यूशंस होते थे कि हम सारे डिवाइजर्स के लिए अपने आंसर्स को कैलकुलेट कर लेते थे। कि मतलब कि हम जो भी हमारे एन है उसके सारे डिवाइजर्स कैलकुलेट करेंगे। हम किस तरह से स्क्वायर रूट ऑफ एन में हम कैलकुलेट कर लेते थे। तो एन टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एन में हम ये कैलकुलेट कर पाते थे कि हम हर एक नंबर के स्क्वायर रूट ऑफ एन में उसके सारे डिवाइजर्स को कैलकुलेट करें, उनका सम कैलकुलेट कर ले। बट 10 टू द पावर 12 के कंस्ट्रेंट में पॉसिबल नहीं है। और हमने सम ऑफ डिवाइजर्स वाले कॉन्सेप्ट में हमने एन लॉग एन वाला भी देखा था, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हम ये वाला काम भी कर सकते हैं। बट एन की वैल्यू ही 10 टू द पावर 12 है, तो ये वाला काम भी हम यहाँ पर भी नहीं कर पाएंगे। क्या हम कर सकते हैं, किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, वो सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस करते हैं। एंड अगर आप यहाँ प्रॉब्लम देखोगे तो गोल हमारे यही, वी हैव टू कंप्यूट द सम ऑफ एन which is the sum is the summation of I equals to 1 to n sigma of I, where sigma of I is the sum of all divisors of I. Example, sigma of 12 is equals to 1 plus 2 28, but n can be as big as 10 to the power 12, so we cannot iterate all 1 to n। हम आइटरेट ही नहीं कर सकते, 1 टू एन हम जा ही नहीं सकते। एन टाइम्स लॉग एन या एन टाइम्स स्क्वायर रूट एन वाले टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे काम ही नहीं करेगी। तो यहाँ पे क्या काम करेगा वो चीज़ यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सो रीराइट करते हैं प्रॉब्लम को, जैसे मैंने आपको वो एन लॉग एन वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में बताया था, सिमिलर सा ही लॉजिक यहाँ पर भी होने वाला है। किस तरह का लॉजिक होगा, आप एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यार सिग्मा ऑफ एन क्या है, इट इज सिंपली सम ऑफ ऑल डिवाइजर्स ऑफ एन। जितने भी हमारे एन के सारे डिवाइजर्स हैं उन सभी का सम हमारे पास है, सिग्मा ऑफ एन हमें ये बताता है। तो इस प्रॉब्लम को अगर हम इस तरह ना देख के दूसरी तरीके से देखें कि मेरा जो डी है, कोई एक नंबर डी जो है डी डिवाइजर, वो सभी वो किन किन नंबर्स में कंट्रीब्यूट करेगा, वो अपने सारे मल्टीपल्स पे कंट्रीब्यूट करेगा। मल्टीपल्स ऑफ ऑल डी लेस देन इक्वल्स टू एन में जितने भी उसके मल्टीपल्स है वो उन सभी के सिग्मा में कैलकुलेट, मतलब उनके जितने भी हम सम कैलकुलेट करेंगे उन सभी में कंट्रीब्यूट करेगा। मतलब डी 2D 3D 4D इन सभी नंबर्स में उसका क्या समीशन होगा, एन डी तक हम जाते हैं, जो जितने भी हमारे पास वैल्यू उसके एन बाई डी तक हम जाएंगे वो सारे नंबर्स होंगे। फॉर एग्जांपल डी की वैल्यू अगर 3 है, तो अगर मेरे पास ये वाली लिस्ट होती है
लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, हम छोटे से लिस्ट से देखते हैं और हमें सबका सिग्मा कैलकुलेट करना है। तो सबका सिग्मा कैलकुलेट करने के लिए सबके डिवाइजर्स चाहिए। तो हम सबके डिवाइजर्स कैलकुलेट ना करके हम क्या बोल रहे हैं कि यार जो नंबर हम पिक कर रहे हैं वो किस किस का मल्टीपल होगा, और वो जिन जिन का भी मल्टीपल होगा वो उन सभी में कंट्रीब्यूट करेगा। फॉर एग्जांपल डी की वैल्यू 3 है, तो हमने 3 में देखा कि यार वो 3 कंट्रीब्यूट करेगा, वो 6 में भी 3 कंट्रीब्यूट करेगा। सिमिलरली वो 9 में भी 3 कंट्रीब्यूट करेगा, क्योंकि 9 के डिवाइजर्स क्या क्या है मेरे पास है 1 3 9। 6 के डिवाइजर्स मेरे पास है 1 2 3 6। तो यहाँ पर हमें सब में पता लग रहा है कि यार जो मेरा डी डिवाइजर है वो इन सभी के जितने भी उसके मल्टीपल्स है वो उन सभी में कंट्रीब्यूट करेगा, उन सभी के सब में कंट्रीब्यूट करेगा। एंड सिंस एस ऑफ एन इज समीशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 टू एन एंड सिग्मा ऑफ आई, हमें क्योंकि सभी के सिग्मा कैलकुलेट करने हैं, सभी के सम कैलकुलेट करने हैं, तो मेरा जो एक डी है वो किस किस के वो मतलब एक तरह से जितनी बार भी जितने भी उसके मल्टीपल्स है, एन से छोटे जितने भी उसके मल्टीपल्स है वो उन सभी के सिग्मा में कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब उतने टाइम्स वो कंट्रीब्यूट करेगा। सो वी कैन से नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ डी लेस देन इक्वल्स टू एन आर सिंपली फ्लोर ऑफ एन बाई डी। अगर आप देखो सिंपल मैथमेटिक्स हमारी कि यार मेरे पास अगर n नंबर्स है और मैं चाहता हूँ कि d के उसमें कितने मल्टीपल्स हो गए, तो n बाई डी हमारे पास मल्टीपल्स हो गए। जैसे ऊपर n की वैल्यू मेरे पास 10 थी, मेरा d 3 था, तो आपने 10/3 किया एंड आपको सिंपली 3 पॉइंट समथिंग कुछ आता है, फ्लोर वैल्यू हमने ली, तो 3 डिवाइजर्स हमारे पास आ गए, मतलब कि 3 मल्टीपल्स आ गए। कौन कौन से हमारे पास 3 मल्टीपल्स है, एक तो 3 है, एक 6 है, एक 9 है। तो हमें पता लग गया कि यार अगर मेरे पास d डिवाइजर है तो 1 to n i to n में मेरे पास कितने मल्टीपल्स उसके हो सकते हैं। तो यहाँ से हमें क्लियरली समझ में आता है कि n बाई डी उसके मल्टीपल्स होंगे। तो आपकी प्रॉब्लम क्या रह जाती है, प्रॉब्लम जो हमारी थी विच इज एस ऑफ एन इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 to n एंड सिग्मा ऑफ आई आप कैलकुलेट कर रहे थे, ये प्रॉब्लम अब रह जाती है समीशन ऑफ डी इक्वल्स टू 1 to n एंड डी टाइम्स n बाई डी का फ्लो। किस तरीके से, आई होप ये वाली चीज भी आपको समझ में आई होगी कि हर एक डी मल्टीपल जो है, मतलब कि हर एक डी डिवाइजर जो है वो अपने कितने मल्टीपल्स में कंट्रीब्यूट करेगा, वो यहाँ से हमें कैलकुलेट होगा कि वो एन बाई डी मल्टीपल्स में कंट्रीब्यूट करेगा। और हम जितने भी हमारे डिवाइजर्स हो सकते हैं हम सारे डिवाइजर्स को जाके आइटरेट करेंगे एंड दैट्स हाउ दिस विल बी इक्वल टू दिस। यही हमारा सेम फॉर्मूला हो जाएगा। सीधी सी बात, मैंने आपको n इक्वल्स टू 10 वाले एग्जांपल से भी बताया, हमने d इक्वल्स टू 3 के लिए कैलकुलेट किया, सिंपली हमारे पास कितना हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो इट इज सिंपली 3/3 इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स, मतलब कि सम हमारा 9 हुआ। सिमिलरली आप d की वैल्यू 2 के लिए कैलकुलेट करते हो तो 2 टाइम्स n बाई डी विच इज 10/2 का फ्लोर आप कैलकुलेट करोगे विच इज 5। सो 2 टाइम्स 5 10, वो इस पूरे सम में कितनी बार कंट्रीब्यूट करेगा 10 टाइम, मतलब कि कितना उसका टोटल कंट्रीब्यूशन होगा, दैट विल बी 10। सिमिलरली आप 4 के लिए कैलकुलेट करोगे, लाइक डी इक्वल्स टू 4 है मेरे पास, तो 4 टाइम्स 10/4 का आप फ्लोर कैलकुलेट करोगे विच इज सिंपली 2, 4 टाइम्स 2 इज सिंपली 8, क्योंकि वो एक बार 4 में कंट्रीब्यूट करेगा और एक बार 8 में कंट्रीब्यूट करेगा। तो मतलब आई होप यू गेट द आइडिया कि हम इस वाले फॉर्मूले तक कैसा है विच इज डी समीशन ऑफ डी इक्वल्स टू 1 to n डी टाइम्स n बाई डी, विच इज n बाई डी हमारी क्या है, फ्लोर वैल्यू है, और हमें ये बताती है कि कितने मल्टीपल्स होंगे इस पर्टिकुलर डी डिवाइजर के। बट अगेन आप यार यही चीज बोल सकते हो, अभी भी तो हमें आइटरेट ही करना पड़ रहा है ना, वी हैव टू स्टिल आइटरेट, highlighted we have to still iterate from d equals to 1 to n। अब ये भी पॉसिबल नहीं है यार, ये तो वही बात हुई, मैं ऊपर से i equals to n to n जा रहा था, यहाँ पे d equals to 1 to n जा रहा है। तो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है एक जो हमारे पास जो हमने हार्मोनिक ट्रिक सीखी थी, हमने क्योंकि हार्मोनिक सीरीज देखी, और मैंने आपको हार्मोनिक सीरीज में ये वाली जो चीज होती है n बाई डी का फ्लोर वैल्यू की, मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रॉपर्टी बताई थी, और एक क्लेम हमारे पास होता है कि n बाई डी का फ्लोर वैल्यू में हमारे पास ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 2 टाइम्स रूट ऑफ n डिस्टिंक्ट वैल्यूज हमारे पास होती हैं। और ये चीज कैसे आती है हमारे पास कि सिर्फ 2 टाइम्स रूट एन हमारे पास डिस्टिंक्ट वैल्यूज होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जैसे डी की वैल्यू बढ़ती चली जाती है, वैसे हमारी एन की वैल्यू कम होती चली जाती है, तो क्योंकि हम फ्लोर वैल्यू ले रहे हैं तो डिस्टिंक्ट वैल्यूज हमारी धीरे धीरे कम होती हुई चली जाती है। मैं आपको नीचे के एग्जाम्पल से भी ये सारी चीजें दिखाऊंगा, पूरा ड्राई रन करके आपको ये चीज दिखाऊंगा कि कैसे हमारा 2 टाइम्स रूट एन डिस्टिंक्ट वैल्यूज ही हमारे पास रह जाती है। और यही हमारा कॉन्सेप्ट था पूरा कि हार्मोनिक सीरीज में ये जो चीज मैंने आपको पढ़ाई थी कि एन बाई डी से हमने ये कैलकुलेट किया था, लाइक 2 टाइम्स रूट एन हमारे पास डिस्टिंक्ट वैल्यूज रह जाती है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रूट एन हमारे पास हो गई। तो हमने क्या बोला था कि आप सारी वैल्यूज को सेपरेटली ना जाकर वी विल टैकल दीज इन ग्रुप्स। आप ग्रुप्स बोल लो या बैचेस बोल लो, उसमें हम इन्हें टैकल करेंगे।
क्योंकि एक पर्टिकुलर ग्रुप की वैल्यू को कैलकुलेट करना ईजी है, फिर हम नेक्स्ट ग्रुप पे जाएंगे, नेक्स्ट ग्रुप पे जाएंगे, और आपको यहाँ से पता लगेगा कि सिर्फ हमारे पास रूट एंड डिस्टिंक्ट ग्रुप्स हमारे पास यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आप 10⁻12 से देखते हो, स्क्वायर रूट कैलकुलेट करते हो, 10⁻6 में हमारे पास हो जाता है, जो कि इजीली मैनेजेबल है हमारे पास, हमारी टाइम लिमिट एक्सीड नहीं होगी वहाँ पे, और बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पे समझ में आता है। और ये कैसे हमारे पास ग्रुप्स में डिवाइड होंगी सारी चीज़ें, रूट एन वाली चीज़ें कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, रेंजेस को कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे, ड्राई रन करके देखेंगे, और हमें पता लगेगा कि दिस इज जस्ट पीस वाइज फंक्शन है हमारे पास। ये एक पीस वाइज फंक्शन है, मतलब कि हर वैल्यू के साथ चेंज नहीं हो रही है, एन बाई डी की वैल्यू हर एक पर्टिकुलर वैल्यू, हर एक डी की वैल्यू के लिए चेंज नहीं हो रही है, बल्कि एक डी मतलब एक रेंज ऑफ डी की वैल्यूज के लिए ये पर्टिकुलर वैल्यू हमारी कांस्टेंट रह रही है। कैसे रहती है हम आगे देखते हैं। लेट्स जस्ट सी दिस। और ये मैंने क्या है, n इक्वल्स टू 2 के लिए एग्जांपल लिया गया है, और यहाँ पे फ्लोर वैल्यूज हमने कैलकुलेट की हुई है, विच इज n बाई डी की फ्लोर वैल्यूज हमने कैलकुलेट किया, और d की वैल्यू कि हर d की वैल्यू के लिए हमारी n बाई डी की वैल्यू क्या आ रही है। अगर आप देखोगे, सो 1 के लिए 20 आ रही है, एंड 2 के लिए आपके पास 10 आ रही है, एंड 3 के लिए आपके पास 6 आ रही है, 4 के लिए 5 आ रही है, एंड 5 के लिए 4 आ रही है। आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो वही चीज़ आएंगी। एंड यहाँ पर अब हमारा मैजिक शुरू होता है कि 7, 8 एंड 9 एंड 10 इन सारी वैल्यूज के लिए उसका आंसर 2 ही आएगा, और 11, 12 अप टू एंड सोन 20 तक की सारी वैल्यूज के लिए 1 ही आंसर हमारे पास आएगा। तो आपको ये आइडिया लगा कि यार n इक्वल्स टू 20 की जगह, मतलब कि हमने 20 वैल्यूज को आइटरेट करने की जगह हमें सिर्फ वहाँ पे 8 डिस्टिंक्ट वैल्यूज यहाँ पे मिल रही है। These are just 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes, we have only 8 distinct values here. कि हमें सिर्फ अब 8 डिस्टिंक्ट वैल्यूज का काम करना है, और उसके हिसाब से हम चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे, और ये जो हमारी रेंजेस है सिर्फ इन्हीं को हम कैलकुलेट करेंगे। और ये जो हमारे पास रूट एन वाली चीज़ भी आती है कि हमारे पास सिर्फ 2 टाइम्स रूट एंड डिस्टिंक्ट वैल्यूज यहाँ पे आती है। तो वो ये सिंपल हमारा लॉजिक है यार, कॉमन सेंस आप देख सकते हो, जैसे जैसे डी की वैल्यूज बढ़ रही है तो एन बाई डी की ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज हो रही है, ओवरऑल वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो पॉइंट्स में हमारे पास वो जा रहा है, और उसका फ्लो लेता है, तो हमारे पास इसी तरीके से वैल्यूज आ जाती है। तो जब हम डी की वैल्यू रूट एन से छोटी है तो वहाँ पे हमारे पास रूट एन डिस्टिंक्ट वैल्यूज आ जाती है, जब डी की वैल्यू रूट एन से बड़ी है तो वहाँ पे हमारे पास रूट एन डिस्टिंक्ट वैल्यूज आ जाती है। तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर लेते हैं। वो लॉजिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी समझ में हमें आना चाहिए कि वाई देयर इज द रूट एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और सिंपल लॉजिक उसका वही है, जैसे जैसे डी की वैल्यूज बढ़ती है हमारी तो एन बाई डी की वैल्यू हमारी कब होती है। सिंपल ऑब्जर्वेशन से आप ये चीज समझ सकते हो। बाकी मैथमेटिकल प्रूफ अगर आपके देखना है आप सर्च कर सकते हैं, बाकी यहाँ पे हमारे पास वो काम का नहीं है इतना यहाँ पे। मेनली अब देखते हैं कि प्रॉब्लम हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमें हम इस कंक्लूजन तक आ गए थे यार कि अब हर डिवाइजर के लिए मुझे कैलकुलेट करना है, तो मैं डी बाई एन बाई डी के फ्लोर वैल्यूज को कैलकुलेट कर लूंगा। पर यहाँ पर हमारे पास रेंजेस है, तो हम रेंजेस में काम करेंगे, और रेंजेस में भी किस तरीके से काम करेंगे। ये मेरे पास एक पर्टिकुलर रेंज हुई, ये एक पर्टिकुलर रेंज, ये एक मतलब आई जस्ट सेपरेट आउट दीज, एंड these are the separate ranges कि इस तरीके से हमारे पास ये डिफरेंट डिफरेंट सेपरेट रेंजेस हो गए, और इसके हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। ये हमारे पास डी की वैल्यूज है, एंड ये हमारे पास एन बाई डी की वैल्यूज है। कैलकुलेट करते हैं तो लेट मी जस्ट यूज अ डिफरेंट पेन फॉर दिस, जस्ट यूज अ ग्रीन वन। सो यहाँ पर हमारे पास हो जाती है डी टाइम्स एन बाई डी की वैल्यूज हम कैलकुलेट करें, विच इज 1 टाइम्स 20, what is this, and plus 2 times 10 plus 3 times 6 plus, and here we have 4 times 5 plus 5 times 4 and plus 6 times 3 and plus ये जितने भी हमारे पास वैल्यूज है, अगर मैं इन सभी को देखूं तो मेरे पास क्या क्या आएगा, 7 टाइम्स 2 प्लस 8 टाइम्स 2 एंड प्लस 9 टाइम्स 2 एंड प्लस 10 टाइम्स 2, हमारे पास इस तरीके से आएंगे। और ये जितने भी नीचे वाली मेरे पास रेंजेस है, मतलब कि 11 टाइम्स 1 प्लस 12 टाइम्स 1 प्लस अप टू एंड सो 20 टाइम्स 1 तक हमारे पास सारी रेंजेस आ रही है। मैंने अभी एक्सट्रैक्ट आउट करके लिखा है, जिससे कि मैं आपको ये लॉजिक समझा सकूं कि हम यहाँ पे इसको रूट एन में कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आप अभी भी ये थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे लग सकता है कि यार ये डी टाइम्स रूट रूट ऑफ एन बाई डी की वैल्यू है, तो यहाँ पे एन बाई डी की वैल्यूज तो हमारे पास रूट एन डिस्टिंक्ट है ना, डी तो हमें फिर भी आइटरेट ही करना पड़ेगा ना। तो इस चीज को मैं यहाँ पे क्लियर आउट कर दूँ, एज एन एग्जाम्पल हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमने हमने देखा है कि यार कैलकुलेट करने के लिए हमारा जो सिग्मा एन का समीशन है उसे कैलकुलेट करने के लिए ये वाला काम तो हमें यहाँ पे करना ही पड़ेगा। अब इस चीज को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या देख सकते हैं, आई विल जस्ट पॉइंट आउट कि आप इस वाली रेंज पे ध्यान दीजिए, इससे आपको समझ में आ जाएगा। आप इस पूरे में से 2 को कॉमन निकालोगे, वी विल मल्टीप्लाई दिस, एंड दिस इज सिंपली 7 प्लस 8 प्लस
9 + 10 मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। और अगर हम इस वाली रेंज को अब एक्सट्रैक्ट आउट करते हैं और यहाँ से वन हमारे पास कॉमन आया एंड दिस इज द सम 1 12 एंड अप टू एंड सो ऑन 20 तक हम यहाँ पे जा रहे हैं। अब ये वाली जो सीरीज है, आप इस सीरीज को ध्यान से देखिए, दिस इज सिंपली एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हमारे पास ए की वैल्यू 7 है, डी की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 1 है हमारे पास, एंड लास्ट टर्म हमारे पास 10 है। सिमिलरली आप इस वाली रेंज को भी बोल सकते हो। इस वाली रेंज में हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू 11 है, हाँ ए की वैल्यू 11 है, डी की वैल्यू हमारे पास 1 है, और लास्ट टर्म हमारे पास 20 है। तो यही चीज हमारे पास है यार। और मतलब कि आप बस हमें क्या रह जाता है, आप क्या कैलकुलेट करोगे, ये जो हमारे पास था दिस इज सिंपली द डी डिवाइजर उस पर्टिकुलर रेंज में, क्योंकि ये चीज हमारी कांस्टेंट ही रहने वाली है एंड इट इज सिंपली जो भी हमारा सम ऑफ ऑल ऑफ दिस है, सम ऑफ ऑल दीज, मतलब कि जो भी आपका रेंज सम है उसे हमने यहाँ पे लिया एंड दिस इज सिंपली क्यू। क्यू इज सिंपली यहाँ पे एन बाई डी की वैल्यू हमारे पास, एन बाई डी की फ्लोर वैल्यू, और हम उस रेंज का सम निकाल लेंगे विच इज द रेंज एल से आर की हमारे पास जो रेंज है, जिसमें कि एल हमारे पास एक तरह से फर्स्ट टर्म हो गई, आर हमारे पास क्या हो गई लास्ट टर्म हो गई, डी की भी हमें जरूरत नहीं है। अगर आप चाहो तो इसका सम कैसे निकालते हैं, ए प्लस एल बाई टू से, जो हमारे पास लाइक ये वाली चीज हमें समझ में आती है। नहीं, मैं गलत फॉर्मूला लिखा, सम ऑफ लाइक एन नंबर्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लास्ट टर्म से हम निकालते थे एन बाई टू ए प्लस एल से हमारे पास आ जाता था। सो बस उसी फॉर्मूले का यूज करके हम रेंजेस का सम कैलकुलेट कर लेंगे, तो एस एफ एन की हमारे पास हो जाएगी। हमारे पास ए और एल की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू हमारे पास है जो भी सिंपल हमारे पास ए की वैल्यू है जो भी हमें गिवन है, ए की वैल्यू हमारे पास एल है, प्लस आपके पास एल की जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म है सिंपली आर अपॉन टू, एंड यहाँ पे और मल्टीप्लाई में हमारे पास एन है, तो एन की वैल्यू रेंज हमारे पास क्या है, एन दिस इज सिंपली आर माइनस एल प्लस वन से हमारे पास रेंज आ जाएगी कि रेंज में कितने नंबर ऑफ हमारे पास आइटम्स है। हमने ये पूरी रेंज में आइटम्स निकाल लिए कितने हमारे पास है, तो वहां से हमारे पास एन की वैल्यू आ गई विच इज सिंपली आर माइनस एल प्लस वन। एंड उस पूरी रेंजेस में क्योंकि हमारे पास एल की वैल्यू ए है एंड आर की वैल्यू एल है, मतलब कि जो भी आपके लास्ट टर्म है वो आपके राइट है, क्योंकि हम एक रेंज की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो उसका सम हम कैलकुलेट कर लेंगे, और फॉर ईच रेंज तो हम अब हर पर्टिकुलर रेंज में जाएंगे एल से आर वाली रेंज में, और उसका सम हम किस तरीके से कैलकुलेट कर लेंगे विच इज सिंपली क्यू टाइम सम ऑफ रेंज, जो भी उस पर्टिकुलर रेंज का सम है, और क्यू की वैल्यू सिंपली एन बाई डी से हम कैलकुलेट की, एंड ये जो हमारे पास सम ऑफ रेंजेस है इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे विच इज सिंपली एल प्लस आर एंड आर माइनस एल प्लस वन अपॉन टू से, एंड दिस इज हाउ वी विल आइट्रेट थ्रू रेंजेस, आइट्रेट all ranges in of root n and we will get a final answer। और ये जो हमारा सम है पूरा इसे मतलब मॉड्यूलर अरिथमेटिक की मदद से हम मॉड वगैरह करते हुए वो सारी चीज़ें टैगल आउट करेंगे, ध्यान से देखेंगे। जस्ट टू रिवाइज दिस ऑल ऑफ दिस कि हमने क्या ये चीज़ें किया ना, आई होप आपको ये वाली चीज़ें क्लियरली समझ में भी आई होंगी। हमने बस एक कॉन्सेप्ट देखा कि यार क्योंकि मैं डिवाइजर्स का मुझे सम निकालना है, तो इससे अच्छा है कि मैं डी को देख लेता हूँ कि वो कितने कितने मल्टीपल्स उसके क्या क्या मल्टीपल्स हो सकते हैं, तो मैं सिर्फ उसे मल्टीप्लाई कर दूंगा डी टाइम्स एन बाई डी से, एंड डी टाइम्स एन बाई डी की जो फ्लोर वैल्यू उसे हम कैलकुलेट कर लेंगे और उससे सारे डिवाइजर्स का सम कैलकुलेट कर लेंगे विच इज सिंपली इक्वल्स टू द समेशन ऑफ ऑल द सिग्मास। एंड उसके हिसाब से हमने देखा यार जो एन बाई डी की वैल्यू है वो तो मुझे पता लगता है कि यार वो स्क्वायर रूट ऑफ एन डिस्टिंक्ट वैल्यूज ही हमारे पास होते हैं, वो हमने देखा कि यार जैसे जैसे डी की वैल्यू बढ़ती जाएगी हमारे पास जो रेंजेस है वैल्यूज की वो डिक्रीज होती चली जाएगी, उससे हमारी क्या डिस्टिंक्ट वैल्यूज कम होती चली जाएगी। पर उससे हम अपनी आइट्रेशंस को कैसे कम कर सकते हैं, वो वाली चीज मैंने आपको यहाँ एग्जांपल से दिखाई कि यार ठीक है हमें समझ में आता है कि ये हमें करना, पर हम कॉमन लेके ये वाली चीजें कर सकते हैं। एंड कॉमन लेके हमने देखा कि यार ये जो सीक्वेंस हमारा बन रहा था ये तो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हम सम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, और ये जो टर्म है हमारे पास इट इज सिंपली एन बाई डी, एंड जो भी हमारी रेंज की वैल्यू है उसके हिसाब से हम इजीली कैलकुलेट कर पाएंगे। तो बस हमारी यार अब क्या रह जाती है कि जो मेरी रेंजेस हैं इन्हें हम कैलकुलेट करें कि एल और आर की हमारे पास किस तरीके से वैल्यू चेंज हो रही है। तो बस सीधी सी बात है यार, डी की वैल्यू हम 1 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें सारी रेंजेस को देखना है, एंड एल की वैल्यू हम डी पे असाइन करके रखेंगे कि जो भी हमारी डी की वैल्यू है, उसके बाद हम क्यू की वैल्यू को देखेंगे विच इज क्यू, क्योंकि हमें उसे मल्टीप्लाई करना है एन बाई डी की फ्लोर वैल्यू से हमारे पास आ जाएगा, और हम आर को कैलकुलेट कर लेंगे कि अब आर हमारा क्या है कि उतनी सेम वैल्यू की क्या रेंजेस है हमारे पास। जैसे कि हमने यहाँ पर भी देखा कि ये 7 to 10 में हमारी टू की वैल्यू सेम रहने वाली है, तो वही देखना है कि जो हमारी लास्ट टर्म होगी इस पर्टिकुलर सीक्वेंस में वो क्या होगी जिसमें कि हमारी ये रेंज सेम रहे, तो वो सिंपल हमारे पास फॉर्मूला होता है कि आर की वैल्यू हम एन बाई क्यू कर देंगे।
तो उससे हमारे पास रेंज आ जाएगी, और फिर एल की वैल्यू को, या आप डी की वैल्यू बोल सकते हो, इट सिंपली r+1 कर देंगे अपने नेक्स्ट सीक्वेंस के लिए, और अपनी चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे। बाकी मैं आपको कोड से दिखाऊंगा तो और अच्छी तरीके से आपको क्लियर हो जाएगी। रेंजेस को कैलकुलेट करने का सिंपल हमारे पास यही तरीका था। क्यू हमने कैलकुलेट किया, क्योंकि क्यू हमें कैलकुलेट करना है, एल की वैल्यू हम आइटरेट कर रहे हैं, और आर की वैल्यू हमने देखा, आर की वैल्यू एन बाई क्यू से हमें क्या बता रहा है कि यार वो कौन सी लास्ट टर्म है जिसका एन बाई डी हम करेंगे तो वो हमारा सेम ही आएगा। सो उससे हमारे पास लास्ट टर्म कैलकुलेट हो जाती है एन बाई क्यू वाले फॉर्मूले से। सिंपल मैथमेटिक्स है हमारे पास। एंड उसके बाद बस आइटरेट करना है, जो भी हमारी रेंजेस है उन्हें आइटरेट करना है इजीली, मतलब कि एक अच्छे तरीके से केयरफुली मॉड्यूलर अरिथमेटिक की मदद से अपने जो सम है उसे कैलकुलेट करना। वो सारी चीज़ मैं आपको कोड में दिखाऊंगा, आपको क्लियर होगी। एंड बस उसके बाद आइटरेट करते हो अपने फाइनल आंसर को ले आएंगे। एंड आई होप दिस होल आइडिया इज क्लियर टू यू गाइस। आप एक दो बार वीडियो देखोगे तो आपको और अच्छी तरह से क्लियर होगा। आप इस तरीके से एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करोगे तो और अच्छा क्लियर होगा कि एन बाई डी की वैल्यू से हमारे कैसे चीज़ें हो रही है, और क्यों इसकी स्क्वायर रूट ऑफ वैल्यू से हमारे पास चीज़ें हुई। एंड बहुत सारी इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है, आपको कोड फोर्सेस वगैरह में काफ़ी हाई रेटेड प्रॉब्लम्स में ये चीज़ें हुई, ये कॉन्सेप्ट देखने को मिल सकता है। सो दैट्स इट फॉर दिस। एक बार कोड देख लेते हैं। कोड सी प्लस प्लस में हमारा जावा पाइथन आप इजीली फॉलो कर पाएंगे। कॉन्स्टेंट हेडर्स वगैरह हमारे पास हमने लॉग, क्योंकि हमें मॉड चाहिए, मॉड इज सिंपली 10⁻9+7, तो हमने वही यहाँ पे लिखा हुआ है। एंड विल स्टार्ट विद द मेन फंक्शन। मेन फंक्शन हमारा स्टार्ट होता है, एन की वैल्यू हमने रीड की, आंसर एंड डी। डी की वैल्यू क्योंकि हम आइटरेट करेंगे तो डी की वैल्यू हमने 1 से स्टार्ट की, एंड लेस देन इक्वल्स टू एन रखी जब तक भी हमारा ये लूप चलता है। क्यू की वैल्यू हमने कैलकुलेट की एन बाई डी से, आर की वैल्यू हमने कैलकुलेट की एन बाई क्यू से, फ्लोर ऑफ एन बाई डी लास्ट डी गिविंग सेम क्यू। जो भी हमारा लास्ट डी है जो कि सेम क्यू दे रहा है वो हमने एन बाई क्यू से कैलकुलेट किया, तो आर हमारे पास आ गया। सम ऑफ डी कैलकुलेट करेंगे, जो भी हमारा रेंज ऑफ सम है उसमें डी और आर की वैल्यू दे देंगे, जस्ट सिंपली एल और आर की वैल्यू, आप एल लेना चाहो या आर लेना चाहो जो भी चीज़ आप है। एंड सिंपली अपने आंसर में कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर प्लस सम ऑफ डी मल्टीप्लाई बाई क्यू टाइम्स मॉड हम कर देंगे, क्योंकि क्यू एंड टाइम्स सम, जो भी हमारी रेंज का सम था वो मैंने आपको बताया था कि ऐसे हमारे पास चीज़ें आती है। क्यों यहाँ पे क्यों आता है वो मैंने आपको ड्राई रन करके भी दिखाया। बाकी मॉड वगैरह हम इतने बार इसीलिए करते हैं कि जब हम मॉड्यूलर अर्थमेटिक आगे जाके करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें और अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। बाकी बस हम क्या अपने केयरफुल है, जो अपनी कैलकुलेशन है उन्हें केयरफुली यहाँ पे कर रहे हैं। एंड फाइनली डी की वैल्यू r+1 रख देंगे, जिससे कि अब हम नई रेंज पे काम कर सकें, अब अपने नेक्स्ट ग्रुप पे काम करेंगे, और हमें पता है सिर्फ स्क्वायर रूट ऑफ एन हमारे पास ग्रुप्स होने वाले हैं। तो इस पूरे जो हमारा लूप है इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रूट एन हमारे पास होगी, एंड दैट इज वेरी एफिशिएंट। और फाइनली बस आंसर मॉड टाइम्स मॉड की वैल्यू को हम प्रिंट कर देंगे। रेंज सम भी देख लेते हैं, सिंपल है हमारे पास रेंज सम। सब मैंने आपको फॉर्मूला बता ही दिया था, r-l+1 टाइम्स l+r/2। ये आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के लास्ट टर्म से हम कैसे, मैंने आपको बताया था n/2 a+l से हम कैसे कैलकुलेट करते थे, a क्या है, l क्या है, n क्या है, उसके हिसाब से मैंने आपको ये फॉर्मूला भी डिराइव करके दिखा दिया था। रेंज हम देखेंगे, एल और आर की वैल्यू हमें दी गई है, काउंट कैलकुलेट किया, वजह सिंपली एन की वैल्यू हमने यहाँ से कैलकुलेट की, सम ऑफ एल आर के, मतलब ये मॉड्यूलर अरिथमेटिक है। बस हमने बस सेफली यहाँ पे चीजें की हुई है, उसी फॉर्मूले को हमने बस कैलकुलेट किया, ये जो ऊपर फॉर्मूला है इसी को हमने कैलकुलेट किया यहाँ पे, और हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया। ऑफ वन में हमारा ये फंक्शन चल रहा है, बस हमने यहाँ पे कैलकुलेशन ही की हुई है और कुछ भी हमने नहीं किया। एंड फाइनली रिजल्ट जो भी हमारा आता है उसे मॉड करके हम वापस दे देंगे, रूट बाई 2 करके जो भी हमारे पास है। इस तरीके का हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है। एंड आई होप दिस आइडिया इज क्लियर टू यू गाइस। ये पूरा आइडिया आपको समझ में आया होगा। सिंपल आइडिया था हमारे पास कि यार जो भी आपके डिवाइसर्स है, मेन जो आपको चीज याद रखने वाली है यहाँ पे वो यही है कि यार जो हमारा एन बाई डी होता है उसकी फ्लोर वैल्यू में हमारे पास सिर्फ रूट ऑफ एन डिस्टिंक्ट वैल्यूज हमारे पास होती है, और उसी की मदद से हमने पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और 10⁻12 वाली चीज को। तो मैथमेटिक्स बेस्ड काफी सारी प्रॉब्लम्स इस सिंपल कॉन्सेप्ट से हमारी क्या सॉल्व हो जाती है। एंड आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू गाइस, कैसे हमने इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया। एंड अगर आपको सॉल्यूशन अच्छा लगा, आपको ये हार्मोनिक सीरीज की मतलब थोड़ी बहुत जो हमने वीडियोस देख करी है वो आपको अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो को, एंड प्लीज़ कमेंट जरूर करके बताइएगा आपको कॉन्सेप्ट कैसे लगे, क्योंकि काफ़ी एडवांस कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, हमने काफ़ी एडवांस प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व की। And so please do comment and let me know, and please do share it with your friends. It really means a lot to me when you share. And please do subscribe if you want me to continue with this channel, continue making these types of videos. Please do subscribe, share, like, comment. And that's it for this video, and have a nice